हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का 8वां चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेटेड टू बैंक लाइफ। आप लोग का रिस्क से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक संस्था आई बेजल। बेजल जो संस्था है वो आप लोग का आया, और वो जो है आप लोग के तीन प्रोविजंस लाया, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। ये क्या है बेसिकली हम लोग उसको देखेंगे, देन उसके बाद एमसीक्यूज में आके और क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग का रिस्क जो होता है हर इंसान को होता है। चाहे आप लोग नॉर्मल इंसान है, गाड़ी चला रहे हैं विदाउट हेलमेट, उसका एक्सीडेंट होता है एंड उसका कुछ भी होता है, दैट इज़ रिस्क। कोरोना में आप लोग कोरोना के टाइम पे आप लोग हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, और आपको थोड़ा भी इफेक्ट कर रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो ए रिस्क। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को बैंक्स को भी रिस्क होते हैं। बैंक्स को क्या रिस्क होते हैं? 3 टाइप के रिस्क होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 टाइप के रिस्क होते हैं। सिर्फ 3 टाइप के रिस्क आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है ऑपरेशनल रिस्क, एक होता है मार्केट रिस्क। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रिस्क का। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? अगर कोई बैंक किसी भी संस्था को लोन देती है और वो उसको रिपे करने का वादा करता है इतने इतने टाइम पे, लेकिन रिपे नहीं करता, दैट इज़, अगर रिपे करता भी है, कुछ अमाउंट रिपे करता है, कुछ अमाउंट रिपे नहीं कर पाता है, तो ये सारा रिस्क क्या हो जाएगा? आप लोग का क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। आपने क्रेडिट किया लेकिन सामने से वापस नहीं आया, दैट इज़ क्रेडिट रिस्क। ठीक है, अगला बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क से नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें ऑपरेशन में जो रिस्क हो रहा है। ऑपरेशन क्या होता है? डेली जो आप लोग बैंक में काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, ब्रांच मैनेजर के साथ, ऑफिसर्स के साथ, क्लर्क्स के साथ, प्यून्स के साथ, है ना, जो आप लोग स्टाफ के साथ काम करते हैं, एक टीम बन के काम करते हैं, अगर वो टीम टूट गया तो काम नहीं हो पाएगा, दैट इज़ ऑपरेशनल रिस्क। टीम टूट गया, या फिर आपका सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, या सर्वर में प्रॉब्लम है, या आप लोग जिस सॉफ्टवेयर को चला रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, उससे आप लोग का ऑपरेशनल रिस्क है, आप लोग का बैंक का काम रुक रहा है। ठीक है, एंड अगला आता है आप लोग का मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क अभी एट प्रेजेंट मार्केट रिस्क ही है। मार्केट पूरी तरह गिरा हुआ है, मार्केट पूरी तरह गिरा हुआ है, शेयर प्राइस गिरे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स गिरे हुए हैं, चाहे लोन का ले लीजिए या फिर आप लोग डिपॉजिट का ले लीजिए किसी भी चीज़ का, तो मार्केट भी आप लोग का भी उस चीज़ से जो रिस्क पैदा हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट रिस्क। तो ये तीनों रिस्क जो हैं, इसको ख़त्म करने के लिए नहीं, इसको कम करने के लिए, ख़त्म करना गलत वर्ड होगा, कम करने के लिए। रिस्क तो ख़त्म कभी नहीं हो सकता। रिस्क अगर अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो काम बनेगा ही नहीं। रिस्क तो उठाना पड़ेगा आपको। रूल्स के हिसाब से आप लोग को सामने वाले को लोन क्रेडिट करना होगा, आप लोग को लोन देना होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोग को कुछ प्रोविजंस है जो कि बेजल ने लाया, उसको अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपके रिस्क कम हो। जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश की है बेसल ने। अब ये बेसल है, तो इसको स्टार्ट कब और किसने किया, ये डेट याद रखिएगा, 1985। 1985 में 10 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जैसे कि आप लोग के यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ऐसे टाइप से बहुत सारे देश हैं, 10 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने बेजल को स्टार्ट किया 1985 में। ठीक है, और ये बेजल जो है, इसके तीन प्रोविजंस हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क जिसको आप लोग का बेजल ने सोचा है सबसे स्टार्टिंग में, दैट इज़ क्रेडिट रिस्क। ये क्रेडिट रिस्क को इसलिए इम्पोर्टेंट समझा और इसीलिए इस चीज़ को कम करने का सोचा, क्योंकि मेनली तो लोन से ही आप लोग का रिस्क बढ़ रहा है ना। लोन आप लोग दे रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, तो बैंक को इसी में एनपीए इज़ द मेन थिंग दैट बैंक हैज़ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। दैट्स वाई बेजल 1 फोकस्ड ऑन ओनली एंड ओनली क्रेडिट रिस्क। अब ये बेजल 1 आया कब, इंडिया में लागू कब हुआ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, आप लोग का बेसल 1 की बात किया जाए तो सबसे पहले बेसल 1 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये आप लोग का मेनली क्रेडिट रिस्क पे फोकस्ड है। एक आप लोग का टर्म आता है CAR, क्रार क्रार कैपिटल टू रिस्क एवेटेड रेशियो, एंड दैट इज़ ओनली कॉल्ड कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, ये होता क्या है ये चीज़, जैसे कि मान के चलिए आप लोग ने किसी को लोन दिया, कितना रुपए का, 100 रुपये का लोन दिया,
लेकिन वो आपको 80 रुपये दिया वापस, और ये 20 रुपये आप लोग का गया रिस्क पे चले गया। तो ये जो 20 रुपये ना, आप लोग खुद अटेम्प्ट, आप लोग खुद सोचते हैं कि हमने 100 रुपये एडवांस दिया है, 80 रुपये आएगा, 20 रुपये को रिस्क में मान के आप लोग खुद से पहले से ही आप लोग का जो है ये बेस, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि इतना रिस्क हो सकता है। तो ये रिस्क, ये जो है इसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट बोलते हैं। और ये कार का फुल फॉर्म होता है आप लोग का कैपिटल, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, और इसका रेशियो का मैक्सिमम परसेंटेज होना चाहिए 9%। 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो इंडिया ने बोला 9%, इंडिया के सेंट्रल बैंक ने बोला 9%, लेकिन बाहर आप लोग का जो है 8% ही था। इसलिए जो क्राइसिस आया 2008 में, उसमें इंडिया का स्टैंड थोड़ा अच्छा था। इस कारण 8% ऑल ओवर वर्ल्ड में था, लेकिन इंडिया ने 9% कर दिया कि हम तो 9% रिजर्व रखेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, कार जो वैल्यू है हम 9% रखेंगे। ये तो आप लोग का हो गया, दैट इज़। और 1999 में इंडिया अडॉप्ट किया इस चीज़ को। ठीक है, 1999 में इंडिया फुल्ली इसको अडॉप्ट किया है। अगला बात करते हैं हम लोग इसका इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हो बेसल टू। बेसल टू जो आया वो तीनों रिस्क को कवर किया, क्रेडिट रिस्क को, मार्केट रिस्क को, ऑपरेशन रिस्क को, दैट इज CMO। तीनों रिस्क को कवर किया, और इसमें 3 पिलर्स थे। पहला पिलर था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड पिलर था आप लोग का सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, थर्ड था मार्केट डिसिप्लिन। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आते हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला मार्केट डिसिप्लिन नॉर्मल है, डिसिप्लिन आपको रखना है, आप लोग का नॉर्मल, आप लोग को जो भी फॉलो करना है आप लोग का रूल्स को, उसको सही से फॉलो करना है। एंड सुपरवाइजरी अच्छा से हुआ कि नहीं, है ना, सब कुछ आता है मार्केट डिसिप्लिन में। सुपरवाइजरी में आप लोग का ऑडिट अच्छा से हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइजरी करना है कि बैंक्स में सब काम अच्छा तो चल रहा है ना करके। सुपरवाइजरी आप लोग का रिव्यू प्रोसेस, रिव्यू अच्छे से करना है, क्रेडिट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसको बराबर रिव्यू होता रहना चाहिए, KYC अपडेट्स होना चाहिए। ये सारे सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस हो गया, और उसके बाद आप लोग का मार्केट डिसिप्लिन हो गया। ये दोनों ऐसे ही है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये जो मार्केट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप लोग का एक होता है Tier 1, एक होता है Tier 2, एक होता है Tier 3। ये तीनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है आप लोग को, ये कैपिटल क्या होता है क्या नहीं, देखिए उसका इंपॉर्टेंट नहीं बनता है क्वेश्चन इसका बनता है आप लोग का Tier 2 जो है वो Tier 1 का कितना परसेंट है। Tier 2 जो है वो 100% है Tier 2 का। Tier 2 जो है 100% है। Tier 3 कितना परसेंट है, 250% है Tier 1 का। और Tier 2 कितना हो सकता है, 100% मैक्सिमम हो सकता है। Tier 3 250% मैक्सिमम हो सकता है Tier 1 का। Tier 1 से कंपेयर होता है। ये दोनों प्रोविजंस याद रखिएगा आप लोग, 100% 250%। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आते हैं, एक और होता है आप लोग का, दैट इज़ सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट। सबऑर्डिनेट STD सुन लीजिए, STD सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट, ये 50% होता है Tier 1 का। ठीक है, 50% याद रखिएगा, 250% याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा। 100% Tier 2 होता है, Tier 3 250 होता है, एंड 50% दैट इज सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट। ठीक है, ये आप लोग का होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, बेसल 2, बेसल 3, बेसल 3 नथिंग बट, बेसल 3 में क्या हुआ, बेसल 3 में आप लोग का मेनली ऑब्जेक्टिव था शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रूल्स, इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर फॉर ऑब्जॉर्बिंग द शॉक्स। ठीक है, फाइनेंशियल शॉक्स हो या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस हो, कुछ भी। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सेकेंड ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसपेरेंसी टर्म्स भी आप लोग का बेसल 3 में यूज़ हुआ है। और बेसल 3 मेनली पूरी तरह लॉन्च हुआ है इंडिया में March 31, 2019 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, March 31, 2019 को पूरी तरह लागू हुआ है। और पहली बार आप लोग का इसका चालू हुआ था 2010 में। 2010 में वर्ल्ड में चालू हुआ था, लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट किया March 31 को, March 31, 2019 को। ठीक है, तब तक उसने पूरा प्लान किया कि इसको कैसे इसको लागू किया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके, आपको उसमें क्लियर होते जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क।
ये बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें क्रेडिट रिस्क का डेफिनेशन नहीं है। आप लोगों को ये बता दूं, क्रेडिट रिस्क सारे रिस्क है जो कि रिलेटेड टू मनी है। मनी, पैसा, पैसे से जो भी रिलेटेड है, लॉस हो रहा है, उसको आप लोग क्रेडिट रिस्क में रखेंगे। चाहे वो डायरेक्ट लेंडिंग से हो रहा हो, या फिर गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट से हो रहा हो, या सिक्योरिटी ट्रेडिंग ब्रिडन से हो रहा होगा, सारा तो पैसे से लेना देना है, सारा पैसा का लॉस है। तो ये नन इसका सही आंसर होगा। सब के सब क्रेडिट रिस्क रिलेटेड है। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है जो कि आप लोग का क्रेडिट रिस्क नहीं है। अगर पैसा से रिलेटेड रिस्क है तो दैट इज़ क्रेडिट रिस्क ओनली। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। दैट इज ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ। ऑपरेशनल रिस्क किससे होता है? एम्प्लॉयज़ से होता है। बाईपार्टाइट का जो स्ट्राइक हुआ था 3-4 दिन 6 दिन आप लोग का बंद था, जिसकी वजह से आप लोग का सेटलमेंट के लिए आप लोग का एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक किया, या फिर सिस्टम एरर है, या फिर इंटरनल एरर है, जो भी, तो वो आप लोग का आ जाता है ऑपरेशनल रिस्क में। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा ह्यूमन एरर, दैट कम्स अंडर द ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट फेल सिस्टम, ये भी आप लोग का आता है। ब्रेकडाउन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, ऑल कम्स अंडर द ऑपरेशनल रिस्क। सेकेंड है आप लोग का ये क्वेश्चन सेक्शन 2 है आप लोग का, उसका पहला क्वेश्चन देखा जाए, बेजल कमेटी का क्वेश्चन से। बेजल कमेटी ऑन बैंकर सुपरविजन, ये आप लोग का BCBS होता है। बेजल कमिटी ऑफ बैंकर सुपरविजन इज ए कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाई। ये जो कमेटी है बेजल कमेटी, ये किसने एस्टेब्लिश किया था? सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने किया था 10 कंट्रीज़ के। आंसर क्लियर है आप लोग का, ए आंसर होगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया। अगला है सेकंड क्वेश्चन, आप बात की जाए अंडर द बेजल 1 अकॉर्ड दैट फोकसेस ऑन क्रेडिट रिस्क। ठीक है, BCBS फिक्स्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल फंड्स ऑफ फॉर द बैंक एट द रेट ऑफ। देखिए इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, 8% है कि 9% है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 8% आप लोग का ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन इंडिया ने 9% इसको रखा फॉर सेफ्टी मैटर्स, लेकिन 8% ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा है। अगर अलग से इंडिया की बात किया तो 9% आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो हाउ मेनी पिलर्स आर बेसल 2 फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन। 3 पिलर है। ठीक है, 3 पिलर है, सुपरवाइजरी, डिसिप्लिन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, 3 पिलर है। ठीक है, तीनों पिलर याद रखिएगा। बेजल 3 का ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग को मेन आप लोग का है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड फर्स्ट वन वाज कैपिटल, है ना। ठीक है, बेसल 2 का 3 आप लोग का पिलर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया, रिस्क कंसिडर्ड फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बेसल 2। बेसल 2 में तीनों रिस्क कवर हुए, क्रेडिट रिस्क भी, मार्केट रिस्क भी, ऑपरेशन रिस्क भी। CMO दैट इज आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, द फर्स्ट पिलर ऑफ बेसल 2 टॉक्स अबाउट। फर्स्ट पिलर क्या का डिस्कस करता है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए कि आप लोग का बिजनेस चल सके, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे, दैट कम्स अंडर द फर्स्ट पिलर ऑफ बेसल 2। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन, एज पर बेसल 2 फ्रेमवर्क द टोटल ऑफ टीयर 2 कैपिटल ऑफ द परमिटेड मैक्सिमम ऑफ। मैंने बताया आपको टीयर 2 जब भी आए तो आंख बंद करके 100% मारो। टीयर 3 आए 250% मारो। ठीक है, सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट आए 50% मारो। सबऑर्डिनेट डेब्ट टर्म में 50%, तो 8th का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 50%। टीयर 1 की बात किया जाए, ये इसमें आप लोगों का क्या कवर होता है? मेनली इसमें कवर क्या होता है, देखिए एक वर्ड याद कर लीजिए, डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स कम्स अंडर टीयर 1, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स कम्स अंडर टीयर 2। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग को याद, ज़्यादा जितना कम याद रखो उतना उतना अच्छा है, वो भी एकदम ध्यान से। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व की बात किया जाए, इट कम्स अंडर टीयर 2। डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स की बात किया जाए टीयर 1। तो आंसर आप लोग का बी हो जाएगा 7 का। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ये क्वेश्चंस। अगले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि बात कर रहा है टीयर 3 कैपिटल का। टीयर 3 का मैंने आंख बंद करके बोला 250%, लेकिन ए में भी 250% है, सी में भी 250% है। क्या करते हैं देखते हैं। 250% ऑफ द बैंक्स टीयर 1 कैपिटल एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मार्केट रिस्क। ठीक है, इसमें मार्केट रिस्क जोड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग का आंसर हो जाएगा मार्केट रिस्क वाला आंसर, दैट इज 9th का ए। नहीं तो सी भी सही था, लेकिन ये ज़्यादा सही है। ठीक है, कुछ आंसर्स होते हैं जो ज़्यादा सही होते हैं, तो आप लोग को उस पर जाना है। 10th क्वेश्चन,
द मिनिमम टोटल कैपिटल, देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, बोलेंगे 2 + 3 + समथिंग इक्वल टू हाउ मच। तो इसमें क्या करना है आप लोग का आंसर, इसका आंसर होता है 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये आप लोग का ज़्यादा सही आंसर है। 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन एकदम सही आंसर बोला जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ 0 लगा दूंगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 1 लगा दूंगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 लगा दूंगा तो 7 हो जाएगा। इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ज़्यादा आंसर सही है। इसलिए 9th का आंसर आप लोग का सी नहीं होगा। ठीक है, सी नहीं होगा, यहाँ पे ए सही होगा। 10th की बात किया जाए, द मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो अंडर बेसल 3। मिनिमम कुछ नहीं बोल रहा है, ये कार का वैल्यू पूछ रहा है। कार का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होता है, 9% होता है, 9% होता है, सिंपल सी बात। अगला है बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस विल बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। फुल्ली इम्प्लीमेंट कब होगा, मैंने बताया March 31, 2019। ये आप लोग का डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है March 31, 2019। तो ये थे क्वेश्चंस आप लोग के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल कमिटी, बेसल सुपरविजन, दैट इज बेसल 1, 2 and 3, and 3 pillars of Basel 2, and Basel 1 fully focused on the credit risk, Basel 2 fully focused on the 3 risk, that is capital risk, market risk and operational risk, and Basel 2 में 3 पिलर थे आप लोग के, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरविजन एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल्स, एंड थर्ड इज मार्केट डिसिप्लिन। एंड बेसल 3 आप लोग का और अच्छे तरीके से आया ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये आप लोग का है 2010 में बेसल 3 आया है, 2019 में पूरी तरह उसको अडॉप्ट किए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेसल से बनेंगे। बेसल कमेटी कहाँ पे आप लोग का, स्विट्ज़रलैंड में उसका हेड क्वार्टर है, और इसको 10 बैंक ने मिलके, हेड सेंट्रल बैंक के गवर्नर से मिलके बनाए हैं। सब कुछ है इसमें आप लोग का, जो भी आप लोग का कवर है, इस ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें घूमेंगे चैप्टर नंबर 8 में। इसको जितना हो सके आप लोग सुनिए एंड इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इससे भी इंटरेस्टिंग आएगा। नया आप लोग का टॉपिक्स, नया चीज़ सीखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, आप लोग के बैंक के ग्रुप्स में, चाहे आप कोई भी बैंक में हैं या कोई भी पोस्ट में, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो है वीडियोस के लाभ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको मिला तो आपको फ़ायदा है, दूसरे को मिला दूसरे को फ़ायदा। किसी से कंपटीशन नहीं करना, हर किसी को आपको इंक्रीमेंट होना है। आप लोग अगर बहुत ही कम सैलरी मिल रहा है, इंक्रीमेंट होगा ना, 3000 मिलेगा, हर किसी को मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसलिए इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।